केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित आइडियोथॉन अवार्ड समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवा उद्यमियों से मुलाकात कर उनके द्वारा तैयार की गई तकनीकों का निरीक्षण किया। उन्होंने युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लघु उद्योग भारती के आइडियोथॉन अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत करने जयपुर पहुंचे। इस कार्यक्रम में युवा एंटरप्रेन्योर्स ने नए नए स्टार्टअप्स का प्रदर्शन किया। युवाओं ने हेल्थ सेक्टर में हो रहे बदलाव, बोलने और सुनने में अक्षम लोगों के लिए मोबाइल ऐप बनाने व शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग जैसे स्टार्टअप्स को इजाद किया है। चारू वैष्णव और तन्मय व्यास ने मैगटैग नामक एक टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है, जो वंदे भारत ट्रेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ट्रैक की जांच कर सही समय पर उनको ठीक करने का संदेश देती है। जो आपके ट्रैक्स होते हैं, कर्व फिटिंग्स होती है और जो एक्सेल होते हैं, बियरिंग्स होते हैं, उनको ट्रैक करता है। फिर उसके बाद ये प्रेडिक्टिव मॉनिटरिंग पे काम करता है। ये पहले से ही बता देगा कि आपके ट्रैक में क्या गलती है, क्या खराबी है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हमको एक पेव कर दिया है वे कि हम आरडीएस में अपना रिसर्च का सारा काम कर सकते हैं, और उन्होंने हमको एक ट्रायल पीरियड भी दे दिया है कि आप अपना जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है वो करके दिखा सकते हैं। तन्मय व्यास ने बताया कि इस तकनीक को स्वदेशी स्तर पर विकसित करने से लागत कम आएगी और अब तक हम अमेरिका से जो तकनीकी उत्पाद की खरीदारी करते थे उसकी निर्भरता कम होगी। हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का है। जो इंडियन रेलवेज के अंदर जो ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हम एक डिवाइस बना रहे हैं। अभी प्रेजेंटली OMRS एंड WSP ये दो फीचर्स अभी ऑलरेडी इंडियन रेलवेज के पास में है। ये दोनों US टेक्नोलॉजी से हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, तो हमें लगभग एक डिवाइस की कॉस्ट 5 से 10 करोड़ पड़ती है। OMRS एंड WSP की अगर बात करें तो 60 लाख रुपए पर ट्रेन के हिसाब से पड़ती है। वही अगर अपन मेक इन इंडिया के अंदर अगर खुद बनाएं तो जो OMRS है उसका अपडेटेड वर्जन बन जाएगा अपने पास में 1 to 2 CR के अंदर, एंड WSP है उसका 15 लाख के आसपास पर ट्रेन बन जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मेक इन इंडिया के थ्रू सारे जो इंडियन रेलवे की डिपेंडेंसी वो सब हम भारत के अंदर ही वापस से बनाएं। वहीं कक्षा 11वीं की छात्राओं ने अपने आइडिया से बोलने व सुनने में अक्षम लोगों के लिए एक ऐप निर्मित किया है, जो सांकेतिक भाषा को किसी भी स्थानीय भाषा में परिवर्तित करता है। इस ऐप के माध्यम से देश के लाखों दिव्यांग लोगों को सहायता मिलेगी। हमने एक साइनो ग्लव बनाया है। साइनो ग्लव बेसिकली साइन जेस्चर्स को और लैंग्वेज को ट्रांसफर करता है स्पीच के अंदर, और एक हमारा दूसरा फीचर स्पीच को ट्रांसफर करता है टेक्स्ट के अंदर। ये जो दोनों चीज़ें हैं हमने डेफ और म्यूट लोगों के लिए, जो सुन नहीं सकते और जो बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए बनाई है, उनकी हेल्प करने के लिए। तो हमने फ्लेक्स सेंसर्स लगाया फिंगर्स पे। जब भी कोई जेस्चर करेगा तो वो फ्लेक्स सेंसर्स को डिटेक्ट कर लेंगे और फिर वो माइक्रो कंट्रोलर तक आएंगे। माइक्रो कंट्रोलर में सारा डेटा प्रोसेस होगा और फिर वो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होगा। फिर ब्लूटूथ से हमारे डेजिग्नेटेड ऐप पे जाएगा। फिर उस वहाँ पे ऑलरेडी डेटा जेस्चर रिकॉग्नाइजेशन डेटा बेस होगा, तो फिर उसे मैच कर लेगा। तो फिर आपको तुरंत की तुरंत बता देगा वो म्यूट पर्सन आपको क्या बोलना चाह रहा है। इंडिया में ही 63 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो या तो ना बोल सकते हैं या ना सुन सकते हैं। अगर उनमें से सिर्फ 1% लोग भी हमारे इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो वो 6.3 लाख यूज़र हो जाते हैं, जो हमें 189 करोड़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट हमारे जो अभी के एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है उनसे भी बहुत अलग है। हमने इनमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी डाली है, जैसे इंटरैक्टिव लेसन्स, कोर्स, और साथ ही में हमने अलग से टेस्टिंग के लिए भी बहुत सारे डाले हैं। युवाओं द्वारा मैगटैग और मोबाइल ऐप्स का प्रदर्शन देखकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे मैगटैग तकनीक को प्रमोट करेगा और ऐसी तकनीकी को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। वहीं मोबाइल ऐप को दिव्यांग लोगों की मदद के लिए सहयोग किया जाएगा। वाई कॉम्बिनेटर एक ऐसा सिस्टम है US में, सिलिकॉन वैली में, जिसमें स्टार्टअप्स को एक बहुत मेथोडिकल वे से मेंटोरशिप मिलती है। और स्टार्टअप्स को अगर मेंटोरशिप मिले तो उसमें बहुत सारे आगे बढ़ने के प्रयास सक्सेसफुल हो पाते हैं। जैसे आज अभी रेलवे के जिस कॉन्सेप्ट को तन्मय और चारू लेके आए थे, अच्छा लगा देख के। अगर ये प्रेजेंटेशन तक ही रह जाता तो शायद एक बहुत अच्छा पौधा बीज तक ही सीमित रह जाता। तो वाई कॉम्बिनेटर में इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टार्टअप्स, आइडिया देने वाले
और मेंटोरिंग के लिए और वेंचर कैपिटल सब मिलके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जिसमें जयपुर में एक इस लेवल का इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट कर सकें, वो अपना एक प्रयास रहेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लघु उद्योग भारती के आइडियोथॉन कार्यक्रम में जयपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जो स्टार्टअप करने वाले जो एंटरप्रेन्योर थे उनसे बातचीत की और इसके साथ ही उनको जो एक हौसला बढ़ाया। जैसे जिस तरीके से कई बार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के काफ़ी कुछ नवाचार किए गए थे, उन सभी को एक बड़ा मंच दिलाने की बात कही। उसके साथ ही साथ उनको अपने साथ सरकार के साथ टाई अप करने की भी घोषणा की है। कैमरा पर्सन शोभित के साथ मोहम्मद अतीक, डीडी न्यूज़, जयपुर।